एक लड़का था तो वो अपने बाप की बहुत ही फजूल खर्चे करता था। तो उसके बाप को इस बात पे बड़ा दुख होता था। उसका बाप हर वक्त सोचता था कि मेरा बेटा क्या बनेगा बड़ा होके। ना कोई ये ईमानदार शख्स बन सकता है, ना ही ये कोई अच्छा काम कर सकता है, ईमानदार शख्स नहीं बन सकता है ये। तो उसके बाप ने सोचा कि आज इसको कोई सबक सिखाना चाहिए। तो उसके बाप घर पर गया और उसने अपने बेटे को लाया और कहने लगा, बेटा बात सुनो, मुझे ना कल तक तुम्हारे हाथों की कमाई से 500 रुपये चाहिए, तो क्या मुझे मिल सकते हैं? तो बेटे ने कहा, हाँ जी अब्बा, आपको मैं ला दूंगा अपनी कमाई से 500 रुपये। और वो फिर अपने कमरे में चले गया। सुबह जब वो उठ के जाने लगा अपनी कमाई के लिए, मतलब कमाने के लिए, तो उसकी माँ जबकि उसके हाथ में 500 रुपये पकड़ा दिए। उसकी माँ ने कहा कि जा बेटा, अभी जब तू शाम को आएगा ना तो ये अपने बाप को दे दियो, तो ये कमाना ना पड़े। अब शाम हुई, वो घर आया और उसने अपने बाप को नोट दे दिया। बाप ने पहले नोट देखा, उसके बाद फिर बाप ने उस बच्चे की शक्ल देखी और बगैर कुछ सोचे ना वो आग सेक रहा था तो वो नोट आग में फेंक दिया। अब बाप ने कहा कि मुझे तुम्हारी कमाई के पैसे चाहिए, ये तुम्हारे कमाई के नहीं थे। अब वो जो लड़का था ना, उसने कुछ भी नहीं कहा कि उसने ये नहीं कहा कि ना जलाए, मैंने बड़ी कमाई से लिए मैं। अब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो डायरेक्ट कमरे के अंदर चले गया। अब उसके बाप ने उसको बुलाया और कहने लगा कि बेटा, मुझे कल तुम्हारी कमाई के पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता। अब बेटे ने कहा, ठीक है अब्बाजान, मैं आपको कल आपके 500 रुपये अपनी कमाई से हुए ला दूंगा। अब वो कल गया, उसकी माँ ने उसको नाश्ता करके चुपके से 500 और पकड़ा दिए। उसने कहा, जब तू आज ऐसा करियो कि तू पूरी एक रात किसी दोस्त या फिर किसी और के घर रुक जाइयो, ताकि तेरे बापू को तसल्ली हो जाए, यानी कि तेरे अब्बा को तसल्ली हो जाए कि तूने अपनी कमाई से कमाया। अब उसने ऐसा किया, वो अपने एक दोस्त के घर पर रुक गया। लौट के आया, उसने अपने अब्बा को पैसे दे दिए। उसके अब्बा ने नोट का देखा, उसके बाद उसके चेहरे को देखा। उसके अब्बा ने दोबारा ऐसा किया, आग से गिरा था उसका अब्बा, उसने नोट जला दिया। अब उसने लड़के ने दोबारा कुछ नहीं कहा और वो अपने कमरे के अंदर चले गया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि बेटा, वो भी तेरे मेहनत की कमाई नहीं थी, ये भी तेरी मेहनत का कमाई नहीं थी। मुझे तेरी मेहनत की कमाई चाहिए ही चाहिए। जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगा। अब उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपको ला दूंगा, पक्का ला दूंगा सुबह। अब वो उठ के जाने लगा तो उसकी माँ ने उसको दोबारा 500 पकड़ाए। उसने कहा कि माँ, इस बार नहीं, 2 बार तो मैंने पकड़ ली, लेकिन इस बार मैंने अपनी खुद की कमाई के देने। अब वो गांव से शहर में निकलाया और वहाँ पे शहर में कोई मतलब बाजार गया तो कोई वहाँ पे जूस बना रहा है, कोई फ्रूट बेच रहे, कोई सब्जियाँ बेच रहा है, कोई बर्फ़ बेच रहा है, कोई स्टीलिंग मतलब कि वेल्डिंग कर रहा है, कोई पानी भर रहा है, तो कोई लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है। तो उसको एक लकड़ी के फर्नीचर वाले की दुकान मिली तो वो उधर गया और उसने कहा, भाई मुझे आपके पास काम करना है, आप मुझे रख सकते हो काम के लिए? उसने कहा, भाई देखो, काम पर रखना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो काम अभी आपके काम के लिए आप हमें भर रहे हो ना, ये काम चोरों का नहीं है, ये काम उनका है जो ये काम ना आराम से अपने दिल से कर सकते हैं, पागलों के लिए नहीं है ये काम। अब उसने कहा, भाई मैं अच्छा तरीके से करूँगा, जो भी कस्टमर आएगा चीज़ खरीद के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। अब उसने कहा, ठीक है। वो जो था लड़का, उसने पहले दिन काम किया, उसका काम अच्छा था, उसके 3 दिन गुजर गए, काम बड़ा अच्छा था। अब उसकी एक दिन की दिहाड़ी 100 थी। अब वो 5 दिन काम करता रहा। पहले दिन उसको 100 रुपये मिली, दूसरे दिन उसको 100 रुपये मिली, तीसरे दिन उसको 300 हो गए, चौथे दिन उसको 400 हो गए, 5वें दिन उसके पास 500 हो गए। अब वो ऐसे काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। अब जब उसके पास 500 जमा हो गए, अब वो घर गया। अब भाई वो लड़का पसीना में नहाया हुआ, पूरा पसीना पसीनी हुआ पड़ा है। अब उसके बाप ने देखा और फिर बाल उसके गंदे, कपड़े उसके सारे गंदे हुए, मिट्टी से भरे पड़े हैं। उसके लकड़ी के मुझे छोटे छोटे वो होते पीसी, उनके साथ भरे पड़े हैं।
तो अब वो उसके बाप ने उसको पास बुलाया और अब उसके बाप ने उसका मुंह देखा और फिर नोट 500 लिए। उसने कहा अब्बा जान ये लो आके 500 रुपये। अब वो दोबारा वैसा करने लगा तो लड़के ने ज़ोर से हाथ रख लिया उधर कि अब्बा जान इसको ना फेंको, ये मैंने बड़ी मुश्किलों से कमाया है, तो इसी वजह से मैं आपको ये फेंकने से मना कर रहा हूँ। अब उसके बाप ने कहा कि देखो यही अगर तुम एक दिन में ये सारा काम कर लेते तो तुम्हें इतनी ख्वारी तो ना करनी पड़ती। तो दोस्तों इसका नतीजा ये कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। तो आप खर्चा करो, लेकिन ऐसा खर्चा करो जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपको माँ बाप को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।